हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमन एसपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, उसका पार्ट 3। ठीक है, जिन्होंने इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो चिंता मत करो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया तो उसको चेकआउट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा हमने उसको तो पढ़ लिया कि हमारा क्या होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, कि काम के बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट्स बनाए और हमने फिर अगले में बनाए थे प्रोडक्ट के बेसिस में। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। The formal structure of an organization is the official and predefined structure that clearly defines role, responsibilities, authority and communication flow। ये क्या होता है बेटा, एक established होता है, ये मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका होता है काम करने का, जिसमें हम रोल्स, एक पर्टिकुलर इंसान का क्या रोल है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कौन ले सकता है, अथॉरिटी क्या है, इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, फायदे क्या होते हैं इसके, सिस्टमैटिक वर्किंग। अभी क्या सबको काम पता है अपना, सबको अपना ये भी पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इसमें क्या लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से अपना काम करते हैं। क्लियरली डिफाइंस रोल्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच लीड्स टू ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। ठीक है, फॉर्मल में क्या हो गया, फॉर्मल में हम अपना एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय नोज देयर ड्यूटीज व्हिच हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब सब एम्प्लॉयज को भी ड्यूटी पता है, ये भी पता है कि कौन पर्टिकुलर काम के रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे में क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं पाता है, एफर्ट्स नहीं पाते हैं, डुप्लीकेशन एफर्ट्स हमारे निगलेक्ट हो जाता है। इजी कोऑर्डिनेशन, as reporting relationships are clearly defined it becomes easier to coordinate activities across department। तो हमें पता ही है कि कौन रिपोर्ट कर रहा है किसको, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है। भाई जब मुझे पता है कि मेरी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, ठीक है, तो इट बिकम्स इजियर टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्टिविटी कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ मैं, ये इजीली आसान हो जाता है मेरे लिए। और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, responsibility for each task is clearly assigned making it easy to identify who is accountable। जब बेटा मुझे पता है कि कौन जिम्मेदार है किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो मैं जवाबदारी पूछ सकता हूँ कि बेटा ये पर्टिकुलर काम क्यों नहीं हुआ। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ये जो हमारा ये है क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये मेन टारगेट क्या होता है इसका, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, क्या होता है मेन टारगेट इसका, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फोकस रिमेन्स ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज एंड परफॉर्मेंस हेल्पिंग टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। इसका मेन टारगेट ये है बेटा हम सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं काम की। ठीक है, उसका मेन टारगेट क्या होगा फिर, कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टारगेट को अचीव करना। फायदे की बात तो हो गई, अब बात करते हैं नुकसान की। जब हम सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी जनरेट हो जाती है। क्या हो जाता है जब हम सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं तो हमारे में क्या हो जाता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी जनरेट हो जाती है। Rigid rules and procedures can make it difficult to adapt changes quickly। अब बेटा इस पर्टिकुलर क्या होता है फॉर्मल में कि जो रूल्स बनाए गए हैं कंपनी के हमें फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना होता है, बट क्योंकि डिसीजन देने पड़ते हैं इसमें लगता है टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है हमारा, रिजिड रूल्स एंड प्रोसीजर्स कैन मेक इट डिफिकल्ट टू अडैप्ट टू चेंजेस क्विकली। जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें टाइम अगर अपडेट ना करें तो बिजनेस फेलियर पे आ जाता है हमारा। डिले इन कम्युनिकेशन, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मान लो तीन लोग हैं ए बी सी, ए को सी से कम्युनिकेट करना है, क्या होगा, पहले ए बी से बात करेगा और बी सी से बात करेगा। ठीक है, और सी को अपना रिस्पांस शेयर करना है तो सी पहले बी को शेयर करेगा और बी ए से। ऐसे में क्या होता है बेटा, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने में टाइम लग जाता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने में टाइम लग जाता है हमारा। डिले इन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन हैज टू फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल्स व्हिच विल स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग। जब इंफॉर्मेशन धीमे स्लो प्रोसेस हो रही है हमारी, तो इसके रिगार्डिंग जो मुझे डिसीजन लेने हैं उसमें आने में टाइम लग जाता है। ठीक है, डिस्करेजेस इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज में फील restricted in taking new initiative due to strict hierarchy and predefined rules। जब मैं पहले से एस्टैब्लिश करता हूँ कि किसी इंसान में क्या रोल है, तो इंसान वो रूल फॉलो करने में अपना इनिशिएटिव नहीं लेता, वो बस आता है काम करता चला जाते हैं। लोग इनिशिएटिव नहीं लेते कि आज इतना टारगेट अचीव करा तो कल मैं और अच्छे से काम करूँ, टारगेट अचीव कर लूँ। और लास्ट में हमारा आता है ओवर डिपेंडेंस ऑन स्ट्रक्चर, टू मच रिलायंस ऑन फॉर्मल रूल्स कैन लीड टू ब्यूरोक्रेसी एंड रिड्यूस इनोवेशन। जब इनोवेशन ही नहीं हो पा रहा है बेटा, तो ऐसे में क्या होता है कि इन कंपनी जो है इन नए नए तरीके से, मान लो स्मार्ट वर्क नहीं अचीव कर सकते लोग, हार्ड वर्क तो कर लेंगे बट स्मार्टली वर्क नहीं कर पाएंगे।
अब फॉर्मल तो हमने पढ़ लिया, ये बात करते हैं इनफॉर्मल की। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती कि मान लो बेटा कि जैसे स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, तुम लोग स्कूल्स में जाते हो, तुम्हारा मेन काम क्या है, वहाँ पे पढ़ना, बट बजाय उसके तुम लोग दोस्ती तो बनाते हो। सेम वे में ये कंपनी है जहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काम करना, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। बट ये साथ ही साथ काम करते करते एम्प्लॉयज दोस्त भी बन जाते हैं आपस में, ठीक है। Informal structure and informal structure arises spontaneously within the formal organization। यहाँ ये रखना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, ठीक है। ड्यू टू पर्सनल रिलेशनशिप, कॉमन इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेक्शंस। अब इसको काट दो, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते करते ही लोगों के आपस में दोस्ती हो जाती है, जैसे, ठीक है। मान लो भाई मैं और मेरा पार्टनर जो था, जो भी था, काम कर रहे हैं साथ में, हमारा टारगेट एक ही है, हमारी हैबिट्स एक ही है, हम एक ही साथ इतने घंटे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा एक दोस्ती स्टैब्लिश हो जाएगी, फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हो जाएगी इससे। ये किसमें आता है, ये आता है हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं, क्विक डिसीजन, मैसेजेस एंड आइडियाज स्प्रेड रैपिडली थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क्स। अब देखो बेटा कि सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक मेरा बॉस है, ठीक है। सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मेरा बॉस है, बट 5 बजे के बाद ही मैं और मेरे बॉस दोस्त हैं, 5 बजे के बाद ही मैं और मेरा बॉस दोस्त हैं। तो ऐसे में क्या होता है बेटा, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ इजीली कि भाई आज तुम्हें किसी ने ऐसे लिया है, ये गलत तरीका था, हम इसको और अपडेट कर सकते हैं और उसको डिसीजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय एक पूरा सिस्टम फॉलो करने के मैंने इनडायरेक्टली इतना कम्युनिकेट कर लिया, जल्दी किसी ने हो गया मेरा। सोशल सेटिस्फैक्शन builds friction, brings friendship, trust and emotional support, leading to better job satisfaction। अभी तक काम के साथ साथ मैं एक सोशल एनवायरनमेंट भी बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्ती भी हो रही है हमारी, सपोर्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट भी हमारे मैच हो रहे हैं लोगों से। तो इसमें क्या होता है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड हो जाता है। Supports formal structure, helps in completing tasks faster and more smoothly, supporting formal objectives। फॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स का टारगेट क्या था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। पर अगर हम जैसे इनफॉर्मल तरीके से बात करें अगर, तो हम कम्युनिकेट असली इजीली कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन जितना तुरंत हो गया। तो लॉजिकली देखा जाए तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एनकरेजेस इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। इन एन इनफॉर्मल सेटअप एम्प्लॉयज फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज लीडिंग टू क्रिएटिव सजेशन। अब बेटा जब इनफॉर्मल है, मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब फायदे तो हो गए, बात करते हैं नुकसान की। स्प्रेड ह्यूमर, अफवाह बहुत फैलती है कि भाई कल ये लड़का ये लड़की साथ में गए थे, ठीक है, ये लोग कल 9 बजे के बाद तक काम कर रहे हैं, मतलब हो सकता है इनको प्रॉफिट चाहिए और ज्यादा। स्प्रेड ह्यूमर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन can lead to misinformation, confusion and misunderstanding, ठीक है। भाई जब आपस में दोस्ती बात कर रहे हैं तो आपस में दोस्त क्या भाषा की बात करते रहते हैं, एग्जैजरेट कर सकते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन तरीके से। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, सिंस इट्स नॉट ऑफिशियल इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड एनीवन अकाउंटेबल फॉर डिसीजन और एक्शंस। जब इसमें कोई बेटा रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है, तो ऐसे में मैं किसी को पर्टिकुलर टास्क के लिए जिम्मेदारी नहीं प्रोवाइड कर सकता। मुझे पता ही नहीं चलता कि किसने काम खराब किया। वह कहेगा ए ने खराब किया, नहीं बी ने ऐसे किया तभी मैंने ऐसे कर दिया। वो कहेगा नहीं सी ने मुझे रूल्स ही नहीं दिए, ठीक है। क्रिएट्स ग्रुपिज्म एंड क्लिक्स। स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन लीड टू फेवरेटिज्म, बायस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। अभी जब आपस में सब ग्रुप्स बना रहे हैं लोग, एक पर्टिकुलर दोस्ती बना रहे हैं बजाय उससे कि काम करें सही से। इसमें क्या होता है कि मान लो एक बॉस है, ठीक है, वो अपने जो फेवरेट एम्प्लॉय जो उसका दोस्त है वो उसको फेवर कर रहा है बजाय दूसरे एम्प्लॉय को, ठीक है। जो बॉस है वो क्या कर रहा है, अपने जो दोस्त है, जो उसका एम्प्लॉय जो उसका दोस्त है उसको फेवर कर रहा है, ठीक है। किस बेसिस पे, उसका फेवरेटिज्म पे। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बहुत बायस हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिवीजन के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इससे पहले के जो वीडियोस थे हमारे चैप्टर्स के और उसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया उसका लिंक, ठीक है।